शांति। संगम युग कल्याणकारी युग है। प्यारे बाबा हम बच्चों को हमारा कल्याण किन किन बातों में है वो समझाते रहते हैं। और आज इसलिए प्यारे बाबा ने कहा है कि संगम युग पुण्य की कमाई करने का युग है। इस समय हम जो पुण्य करते हैं उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। तभी हम 21 जन्म सुख शांति का जीवन पाते हैं। पुण्य लोग भक्ति मार्ग में भी करते हैं और उसकी ताकत बहुत अल्पकाल की होती है। मिलता जरूर है, किसी ने धर्मशाला खोली, किसी ने हॉस्पिटल खोला, किसी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल खोला, चाहे छोटा सा भी खोला, या अन्य सेवाएं मनुष्य को सुख देने की। आजकल तो अनाथालय में बहुत जाते हैं, जिनके बाल बच्चे पिछड़ गए, माँ बाप मर गए, उसका भी उनको रिटर्न तो मिलता है, लेकिन बहुत थोड़ा, एक जन्म का। और एक जन्म में भी सभी बातों का नहीं। हॉस्पिटल खोला तो हेल्थ अच्छी रहेगी, पर जरूरी नहीं कि उसके संबंध भी अच्छे हो या वेल्थ भी अच्छी हो। स्कूल कॉलेज खोला तो उसकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, पर जरूरी नहीं बाकी सब बातें भी उसके अनुसार हो। यही बड़ा महान अंतर है कि संगम युग पर हम ब्राह्मणों को बाबा वह पुण्य बताता है जिस पुण्य से हम हर रीति से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, और वो भी 21 जन्म के लिए पाते हैं। अब वो पुण्य कौन सा है, ये भी तो सबके मन में आएगा। बाबा ने आज कहा है कि बाप को, श्री बाबा को सब कुछ स्वाहा कर देना, ये है संगम युग पर सबसे बड़ा पुण्य। और सब कुछ स्वाहा करने के लिए अर्थात तन भी लग जाए, मन भी लग जाए, धन भी लग जाए, गुण विशेषता समय सब बाबा के कार्य में लग जाए, ये है स्वाहा होना। तो उसके लिए बाबा कहते हैं ये भी तो हर एक का नंबरवार है ना। तो बाबा ने आज कहा है कि ममत्व मिटाओ। अगर दुनिया में ममत्व होगा, घर गृहस्थी में महत्व होगा, बाल बच्चों में ममत्व होगा, तो स्वाहा की ताकत वो नहीं रहती। और ये अनुभव कहता है, जब बुद्धि बहुत बाल बच्चों में, मित्र संबंधियों में, घर गोरख धंधे में होती है, तो बाबा की तरफ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। हर बात कम हो जाती है, चाहे वो तन हो, चाहे धन हो, चाहे समय हो। लेकिन बाबा इसलिए हम बच्चों को कहता है कि ये तो है ही सिर्फ और सिर्फ अभी ही करने का, ना पहले किया था ना बाद में कर सकेंगे, सिर्फ और सिर्फ। तो जन्मों जन्मों की कमाई बाबा हमारी इसके पुण्य से, इतनी ताकत है इस पुण्य में, बाबा हमें ऐसा भरपूर करता है, सब कुछ दे देता है, सब कुछ। तो ये है संगम युग का बाबा का कहा हुआ सबसे बड़ा पुण्य। फिर बाबा ने कहा लेकिन एक ध्यान रखना,
भले घर गृहस्थी संभालो, एक ध्यान रखना कि अब संगम युग पर हमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। 63 जन्म हुए, पाप विकर्म हुए, पर उस समय आप अनजान थे, इसलिए उसकी सजा इतनी कड़ी नहीं है। और उसको भी बाबा कहता है मेरी याद से मिटाओ, क्लीन करो आत्मा को, विकर्मों का विनाश करो। कहा है ना बाबा ने, पिछले पाप भी हम दगध करने के पुरुषार्थ में हैं कि इतनी बाबा की याद हो, इतने हमारे से पुण्य हो कि एक भी पाप रह ना जाए, नहीं तो पद ऊंचा नहीं होगा। 21 जन्म का पद मिलना कोई साधारण बात थोड़ा है। तो अब हमसे नहीं हो, चलो पिछला तो बाबा ने याद की विधि बता दी, अगर अब होगा तो फिर तो आप समझ ही सकते हो क्या होगा। सजा भी होती है और भविष्य पद भी नहीं रहता। ये आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष ध्यान पर दिया है। तो आप सब तो पुण्य करने वाली आत्माएं हो, है ना? अपना जन्म जन्मांतर ऊंचा और विशेष बनाने वाले बाबा के हम सब बच्चे अवश्य इस बात को जीवन में ला रहे हैं और लाएंगे और लाएंगे। ऐसा विधि से चलते चले तो हमारे पुण्य कितने जमा हो जाएंगे, बहुत जमा हो जाएंगे। आज की